गुरु जी सुध लीजिए जनया, अब विलाम्बजनी कीजिए, बाह पकड़ जनराय। गुरु जी बाह पकड़ जनराय। ये हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहन और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो चेतना है, जो आपकी आत्मा है, वह जो है चेतन है और उसका संबंध जो है जड़ शरीर से हो गया है। और जीव जो है अपना स्वरूप भूल गया है। जीव जो है अपना स्वरूप भूल गया है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वरूपानी जाचीनी की, स्वरूपानी जाचीनी की, जगा बंदा तोड़ी की, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूपानी जाचीनी की, जगा बंदा तोड़ी की, अपने लोक को चलो भाई। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, सदगुरु की वाणी को पहचानो। ये हंसा और हंसनी, आप चेतन हो। आप जन्म मृत्यु से परे हो। आपका जन्म नहीं होता और आपका मृत्यु नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, आप प्रकृति का साथ कर लिया है। अपना स्वरूप को भूल गया हो। इसी कारण से आपको शरीर धारण करना पड़ गया। सुधा स्वरूप भाव भूलना, जड़ चेतन ग्रंथि पढ़ला, किया हो प्रभु जी विविधा कारमवा भोगवा बंधन रे जी। सुधा स्वरूप भूलना, यह सी आपको अपना स्वरूप भुला गया है। सुधा स्वरूप भूलना, जड़ चेतन ग्रंथि पढ़ना, किया हो प्रभु जी पतना बैल, यही भव सागर रे जी। ये हंसा और हंसनी, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी का जो ज्ञान है वह चेतन ज्ञान है। देखो, जब चेतन में चेतन मिलेगा तो भी आनंद आएगा। आपको अभी जो आनंद मिल रहा है वह जड़ से मिल रहा है।
ये हंसा और हंसिनी, आप भेद को बुझो। आप चेतन हो। चेतन की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इस जड़ शरीर की होती है। और जड़ शरीर जो है का आप प्रेमी हो गया है। आपको इस जड़ शरीर से प्रेम हो गया है। आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। ये हंसा और हंसिनी, आप भेद को बूझो। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह थोड़ा सूक्ष्म है और जो है धीरे धीरे समझ में आता है। ये हंसा और हंसिनी, आप भेद को बूझो। आप चेतन हो। आपको काल खा नहीं सकता। जैसे सदगुरु चेतन है, जैसे वह परमात्मा चेतन है, वैसे ही आप भी चेतन हो। आपके साथ ये जड़ शरीर को जोड़ दिया गया है। यही जो है आपका दुख का कारण है। ये हंसा और हंसिनी, आप भेद को बूझो। जो आप इस संसार में हो, जो आप इस शरीर के साथ कैद कर दिया गया है। जितना वैसे कैद होने वाली है नहीं, लेकिन अज्ञान बस वो कैद हो गई है इस जड़ शरीर में। और जड़ शरीर में अपना स्वरूप को भूल गई है। और भूल जाने के कारण आप इस संसार में आ गए हो। और सदगुरु कहता है, फिर वही भजन, स्वरूपानी जाचीनी के, स्वरूपानी जाचीनी के, जगा बंदा तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूपानी जाचीनी की, जगा बंदा तोड़ी की, अपने लोक को चलो भाई। कैसे जाओगे? तो चाचारी भूचारी अगोचारी छाड़ी दो, उना मुना खींचारी पारा जाई। ये हंसा और हंसिनी, यह स्वामी जी का जो भजन है, इसके भेद को बूझो। जो भी स्वामी जी का जो शब्द है उसमें अनंत ज्ञान है। तो सोधी अष्टाचक्र को जाऊ ब्रह्मांडमी, शून्य में ज्योति जहां जगमगाई। ओला उघारी की डोरी मकर धरो, हंसा विभूति देखा जाई। वाही को पाइया
ताप जग छुटिया मुक्ति हो जाई आनंद पाई पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो सूर्या संख्या तीजो लगाई वाही को पाइया ताप जग छुटिया मुक्ति हो जाई आनंद पाई मही सारा फला वेदा वे दुरालावा कोटिन में जौहरी कोई का पाई कहीं सादा पाला वेदा वे दुरालावा कोटिन में जौहरी कोई का पाई। यह सा और हंसनी अभी आप बूझे नहीं हो, इस भजन को फिर से सुनो। इस भजन में तुमको मुक्त होने का रास्ता सद्गुरु ने बता दिया है। जो स्वामी जी का जो भजन है, दुख का कारण क्या है? दुख कारण मन भोग है। यह दुख का कारण जो है मन का भोग है। मन मुखा जीवा सुखा ना मिले मन यारी रंग नीत साथ जग जीवन भरे मावता सद्गुरु सारा रसनाथ मन मुख जीव सुख ना मिली मन यारी नीत साथ जग जीवन भरे मावता सद्गुरु सारा रसनाथ। यह सा और हंस मन की चाल में ही दुख है, और मन की चाल को उलट दो तो दुख खत्म हो जाता है। देखो प्रकृति में तो बड़ा दुख है, ये संसार के लोग कैसे रहता है, वह तो इतना दुख है। हम लोग थोड़ा देर के लिए संसार में आते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह सांसारिक लोग तो महान है। अब आप बोलोगे कल तो आप हमारे को महान बोल रहे थे और आज आप संसार को ही महान बोल रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, दोनों में भेद है। इस संसार से पार होना आसान काम नहीं है। सुबह से शाम तक जीव जो है रोटी रोजी के लिए परेशान रहता है, और वहीं पर जो सद्गुरु के जो हंस हंसनी है वह सुखमय रहते हैं। उनका जीवन सुखमय होता है क्योंकि वह सद्गुरु को पकड़ रखे हैं। और आप जानते ही हो, अगमाधार गुरु दीना लखाई सुमिरऊ लटीगा गन मुख जाई
अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौलटिगा गनमुख जाई। सुमिरन से सबा दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सबा दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ए हंसनी, आप तो सुमिरन करके अपना दुख को मिटा लेते हो। संसारिक व्यक्ति जो है कैसे जीता है, आपने कभी सोचा है? उसके पास तो सदगुरु नहीं है। ए हंसनी, सदगुरु तो सबके पास है, लेकिन वो बूझता नहीं है। वह यहाँ भागता है, वहां भागता है। अरे जीवन नरक है, आप भेद को नहीं बूझते हो। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द विहीना होय। गुरु सीढ़ी से उतरी, शब्द विहीना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द विहीना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। हंसा और हंसनी, आप सब जो है संसारिक व्यक्ति के ऊपर दया करना, आप भेद नहीं बूझती हो। वह तो उपद्रव करेगा ही करेगा, क्योंकि वह काल के अधीन है। वह तो परेशानी में होगा ही होगा, और आप भी उसको परेशानी में नहीं डालना। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि आपके पास सदगुरु है। जो संसारिक व्यक्ति है कैसे जीता है, कैसे रहता है? आपके पास तो समाधान है, आपके पास तो सदगुरु है। और जहां सदगुरु होता है वहां आपको पता है क्या क्या होता है। गुरु के सुमिरना ध्यान में, सुधा हो यश बयान। गुरु के सुमिरना ध्यान में, सुधा हो यश बयान। आता माया ताहा कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। हंसा और हंसनी, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, अहोभाग्यशाली हो, क्योंकि आपके पास सदगुरु है। कम से कम ज्यादा नहीं तो दिन में 10 बार 20 बार तो सदगुरु को याद करते ही होंगे। और जिसके पास जो सदगुरु को याद नहीं करता है, उसका जीवन कैसे चलता है?
ये हंसा और हंसनी आप मजबूत हो। उसके पास धन संपदा होने के बावजूद भी वह मजबूत नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनका अंदर जो है मजबूत नहीं है, क्योंकि वह जो है सत्य को नहीं जानती। हाथी है, घोड़ा है, गाड़ियां हैं, लेकिन अंदर से वो मजबूत नहीं है। अंदर से उसको खुशी नहीं है, वह खुश हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वह तो अहम की चाल में है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या लिखा है? सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। महिला मलमा हान सुखा, रंग राग छविसाज। महिला मलमा हान सुखा, रंग राग छविसाज। सोकार टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजराज। यह सा और हंसनी, आप भेद को नहीं बूझी, आप समझ नहीं रहे हो। आपके साथ सद्गुरु है तो विजय निश्चित है। यह सा और हंसनी, सद्गुरु तो सभी के साथ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सद्गुरु नहीं है। और सद्गुरु को जो बूझता है, और सद्गुरु को जो जानता है, और सद्गुरु को जो पकड़ करके रखता है, उसका जीवन धन्य है। वह तो अपने आप ही पार हो जाता है, और जीती जी पार हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपका प्रेम किससे हो गया है? आपका प्रेम शरीर से हो गया है। कोई भी जीव जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। मछली का जो प्रेम जो है जल से है, लेकिन जल का प्रेम मछली से नहीं है। आप भेद को बूझो। जल का प्रेम जो है मछली से नहीं है। जल जो है मछली को प्रेम नहीं करता है, लेकिन मछली जो है जल को प्रेम करती है। हंसा और हंसनी, यदि जल भी मछली को प्रेम करने लग जाए तो मछली का जीवन सुखमय हो जाएगा। हंसा और हंसनी, आप इस भेद को बूझो। मछली जो है वह जल को प्रेम करती है। जल के बगैर वह रह नहीं सकती है, लेकिन जल जो है वह मछली को प्रेम नहीं करता है। यदि जल जो है मछली को प्रेम करने लग जाए तो मछली का जीवन सुखमय हो जाएगा। अब वैसे ही आप भेद को बूझो। सद्गुरु जो है जीव को प्रेम करता है। अब यहां बूझो, सद्गुरु जो है जीव को प्रेम करता है, लेकिन जीव जो है सद्गुरु को प्रेम नहीं करता।
और इसीलिए दुख भोगता है। अभी आप समझ गए और नहीं समझे तो फिर से समझो। ये हंसा और हंसनी आपको बूझना होगा। इस संसार में मछली जो है जल को प्रेम करती है, उसके बगैर एक पल भी वह नहीं रह सकती। वो मछली है, लेकिन जल जो है मछली को प्रेम नहीं करता, वह उससे अलग हो जाता है। ये हंसा और हंसनी तो मछली जो है मर जाती है। अब यहाँ आभेद को बुझो। सदगुरु जो है आपको प्रेम करता है, लेकिन आप जो है सदगुरु को प्रेम नहीं करती, इसीलिए आपका जीवन जो है दुखमय है। चारों पल गुरु चरण में चाहया मीता फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करे, जहाँ जैसा तहाँ तस आए। यह सुनी, अब आप भेद को बुझो। आप इस शरीर में आ जाओ। जीव जो है वह शरीर को तो प्रेम करता है, लेकिन शरीर जीव को प्रेम नहीं करती। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। जीवा प्रेमा प्रभु को करी, उतने प्रभु कर। जीव प्रेम प्रभु को करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसा और हंसने सदगुरु आपको निरंतर प्रेम करता है। चुंबा का लोही प्रीति है, लोहा लेत उठाय। चुंबक लोही प्रीति है, लोहा लेत उठाय। ऐसा संत कबीरी का, काल से ले छुड़ाए। हंसा और हंसने देखो, सदगुरु का जो विषय है थोड़ा सा सूक्ष्म है। आपको थोड़ा सूक्ष्म होना पड़ेगा, आपको थोड़ा चालाक होना पड़ेगा। अभी आप चालाक नहीं हो। चालाक का मतलब जो गुरु में चिपका रहे, जो गुरु संग जुड़ा रहे, वही चालाक है। हंसा और हंसनी जो अर्थ देता है, जो धर्म देता है, जो काम देता है और जो मोक्ष देता है, उसके साथ तो चिपक करके रहना ही चाहिए। हंसा और हंसनी यहाँ शरीर से नहीं है, यहाँ तो सूरज से पकड़ना है। और आप भेद को बूझो। सूरज से पकड़ना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वह आत्मिक प्रेम है। अभी आज ही जो ही आपने स्वरवेद सुना था, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग।
यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। यह सा और हंसनी। देखो, आप भेद को बूझते नहीं हो, समस्या तभी खड़ी होती है। आप एक दोस्त को कर रहे हो और जानते हो कि यह आपका साथ नहीं देगा, तो उसको क्यों पकड़ करके रखे हो? यह सा और हंसनी अभी भी आप नहीं बुझे। एक को आपने दोस्ती कर रखी है और जानते हो कि वह आपका साथ नहीं निभाएगा, फिर भी आप उसको पकड़ करके रखे हो। यह सा और हंसनी, तुम्हारा यह अज्ञान नहीं है तो क्या है? सदगुरु आपको बता रहा है कि जिसके साथ आप शादी कर रहे हो वह आपका साथ नहीं देगा, वह आपका जीवन साथ नहीं चलेगा, और आप पागल हो फिर भी उसी के साथ अपना ब्याह रचाए हो। एक भजन जो आप लोग कुछ दिन पहले गाते थे, जो है क्या था भजन? यह सा और हंसनी, आप भेद को बूझो। अष्टे ब्याही सी कुंवारी भली थी, सयानी कली गए मैना लड़ी थी। यह हंसनी, वही तो भेद है। आप शरीर के साथ रचे बसे हो और शरीर आपको छोड़ेगा। यह माया का ही तो शरीर है। आप इसी को दोस्त बना करके रखे हो। यह हंसनी, आप भेद को बुझो। आप जिससे प्रेम करती हो वह आपका साथ नहीं देने वाला। यह शरीर यूं ही आपका साथ नहीं देगा, और सदगुरु जो है आपका साथ देने वाला है, हमेशा साथ रहेगा, मुक्ति में भी और जड़ प्रकृति में भी। तो आप उसको नहीं पकड़ते हो, आप शरीर को पकड़ करके रखते हो। इसको भोजन देते हो, इसको पानी देते हो, इसको नहलाते हो, इसको लिपस्टिक लगाते हो, बिंदिया लगाते हो, और क्या क्या करते हो उसके लिए। यह सा और हंसनी, कभी आपने सोचा यह आपको छोड़ देगा और छोड़ करके यह विनाश को प्राप्त होगा? यह हंसनी, आपका दुख का कारण यह शरीर ही तो है। आप काहे लिए इसको पकड़ लिया? और सदगुरु कह रहा है, स्वरूपानी जाचीनी के। ये हंसनी, यह भजन बार बार आएगी, लेकिन उसका भेद को आपको बूझना होगा, आपको समझना होगा। जो आपका स्वरूप है, जो आप शीशा में देखते हो, वह स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप कुछ और है। वह कहाँ दिखाई देगा? तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा,
सारे साध सत पुरुषायनुपा निज घर वास परम सुख होइयो निज घर वासा परम सुख होइयो जारा मरण दुख आवन कोई निज घर वासा परम सुख होइया जारा मरण दुख आवन कोई। हे हंसनी आप भेद को बुझो निज घर वासा परम सुख होइया निज घर वासा परम सुख होइयो जन्म मरण दुख आवन कोई जन्म मरण दुख आवन कोई। यह श्री वहाँ काल नहीं जाता है, काल तो इस संसार में है, वहाँ काल जाता ही नहीं तो मृत्यु तुम्हारी कैसे होगी। तो निज घर वासा परम सुख होइहो जारा मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सवहंसा सारे शब्द सुकृत का बंसा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले नियाचर सत्य नाम। यह श्री जब आप सत्य नाम को भूल जाओगे तो क्या होगा। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कारम नहीं का जिन जाना सत्य नाम को अन्य कारम नहीं काम हीरा गाठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम जिन जाना सत्य नाम को अन्य कारम नहीं काम हीरा गाठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम जहाँ नाम तहाँ धाम है जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए अनैचित पीछे फिरे भाटन चाहन पाए नाम धनी सिरा
सौंप कारा संत बीजीता हो डरे मारी का यारा बने अधिक जीवन है सोय। ये है स्मी। अब आपको क्या चाहिए बताओ? सदगुरु आपके साथ है। नामादानी शीरा सौंप कारा संत बीजीता हो डरे मारी का यारा बने अधिक जीवन है सोय। ये हंसनी और हंसा, आप अति भाग्यशाली हो, आपको सदगुरु मिला है। अब सदगुरु मिल ही गया है, अब सदगुरु की भेद को बुझना है, बस आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में प्रेम करो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु जन्म मरण दुख जाय। ऐसा और हंस, देखो सदगुरु में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि दिन भर गाते रहो एकदम, और आनंद की धार जो है कभी खत्म नहीं होती। सदगुरु में इतना आनंद है, इतना आनंद है, और जीती जी आनंद है। आप सुनते रहो, आप सुनते रहो, और आप सुनते रहो। देखो सदगुरु जो ही आनंद का सागर है। आप जिस सत्ता को आप बूझते नहीं हो, ये हंसा और हंसी, वह सत्ता क्या कहती है? आप ही को तो कह रही है। जो सदगुरु के जो हंस हैं और हंसनी है, उसी को तो सदगुरु कह रहा है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की भाषा संसार को नहीं समझ में आएगी। वो तो जो उसके प्रेमी हैं, बरहमी हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, वही तो बूझेंगे, संसार नहीं बूझेगा। और सदगुरु जी ही संसार को जगाने के लिए नहीं आया है, वह अपना हंसों को जगाने के लिए आया है। जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं, जो सदगुरु की बराबी हैं, जो सदगुरु के भेदी हैं, उनको सदगुरु जगाने के लिए आया है, पूरा संसार को नहीं जगाता। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यदि सदगुरु जो ही पूरे संसार को जगा दे, तब तो यह सृष्टि बंद हो जाएगी। वह तो केवल अपने हंसों को जगाने के लिए आता है, और वही हंस आप हो, और आपको तो जगना ही होगा। इसी जन्म में सदगुरु को बूझना है। अब अगला हंसा और हंसनी, सदगुरु इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि आप बूझ जाओगे तो फिर तो जीवन ही आपका धन्य हो जाएगा। देखो स्वामी जी ने क्या लिखा है? सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, सुजत सुजत सूक्ष्म विषया अध्यात्म है,
सूझत सूझत सूझ साहेबानुभव गाम्य है। बूझत बूझत बूझ सूक्ष्म विषया ध्यात्म है। सूझत सूझत सूझ साहेबानुभव गाम्य है। बूझत बूझत बूझ हिंसा और भेद को बूझो। अनुभव गति का अंत है। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु में जो आनंद है, वह आनंद को कोई कह नहीं सकता है। इतना आनंद है। आप भजन गाते रहो। सदगुरु का हाथ तो इतना मजा वाला है। आप भजन गाते गाते सदगुरु के देश में पहुंच जाते हो। ऐसा जो है साधना कहाँ मिलेगा आप बताओ। दुनिया भर के लोग कठिन तपस्या करता है और सदगुरु को तो हंसते हंसते भजन गाते गाते सदगुरु के देश में आप पहुंच जाते हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं भजन जो है देख करके मत गाओ। देख कर गाने से कैसे चढ़ पाओगे। हंसा और हंसनी भजन का पुस्तक निकालो और जहां तक तुम्हारी पहुंच है वहां तक तो भजन तुरंत ही याद हो जाएगी। हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो। आपको भजन कभी देख करके गाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो चुंबक है वह तो वो हो जाता है। आप भोजन बनाया उसमें नमक ही नहीं है, क्योंकि नमक तो आपने छोड़ दिया। आपकी चेतना तो गुरु से हट गई। तो जो सदगुरु में क्या क्या है आप मजा देखो। सदगुरु में नमकीन भी है, सदगुरु में मिर्चा भी है, सदगुरु में खट्टा भी है, तीता है, मीठा, सब कुछ है। आप जैसा चाहते हो सदगुरु वैसा ही देता है। हंसा और हंसनी देखो, संसार में दोनों सुख है, जड़ सुख भी है, चेतन सुख भी है। आप जो इच्छा करोगे आपको वही मिलता है, क्योंकि सदगुरु का देखो ये सारा सृष्टि जो है सदगुरु का ही है। जो जैसा मांगता है सदगुरु वैसा ही देता है। रास्ता तो बता देता है, ये रास्ता है, अब मर्जी तुम्हारी है। अब तुम चाहे इस लोक में रहो या उस लोक में रहो, आप दोनों लोक की गाथा को बूझो। इस लोक में रहोगे तो दुख होगा, सुख होगा। उस लोक में रहोगे तो दुख नहीं होगा, सुख ही सुख है। इस लोक में मृत्यु है, उस लोक में मृत्यु नहीं है, क्योंकि वहां काल नहीं जाता। इस लोक में चांद है, सूरज है, धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, नाती है, पोती है। इस संसार में है, उस संसार में वह सब नहीं है। इस संसार में शरीर है, 5 तत्व का शरीर है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है। उस देश में ये सब नहीं है, 9 द्वार वहां नहीं है, वहां शरीर नहीं जाता, वहां सूरत का देश है। अब तुम्हारा मर्जी है, इस देश में रहो या उस देश में रहो, या थोड़ा चालाक हो करके इस देश का भी मजा लो और उस देश का भी मजा लो। हंसा और हंसनी जो संत होता है वह दोनों का मजा लेता है, और हंसा और हंसनी जो संसारिक है वह तो जड़
नहीं ले पाता, क्योंकि उसका मन है, वह मन स्थिर रहने नहीं देता है, तो वह आनंद क्या बूझेगा। वह जड़ सुख के लिए जाता है, मन उसका कहीं और चला जाता है, तो वह आनंद को बूझ नहीं पाता। हिंसा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु करो। आप जो है सदगुरु कर लोगे तो दोनों भी आनंद आपको आएगा, अति आनंद आएगा। आपका पत्नी भी अति प्रिय लगेगी और पति भी अति प्रिय लगेगा, लेकिन पहले चेतन को बूझना होगा। तो वही स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, स्वरूपानी जाचीनी के, स्वरूपानी जाचीनी के, जगवंदा तोड़ी की, अपने लोक को चलू भाई। स्वरूपानी जाचीनी के, जगबंदा तोड़ी की, अपने लोक को चलू भाई। चाचारी भूचा अगोचारी चारी दा, उन के चारी पार जाई। सोधियाष्टाचक्र को जावा ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। ओला उगारी की, ओला उगारी की, डोरी मकर धर। ओला उगारी की, डोरी मकर धर। हंसा विभूति देखा जाई। ओला उगारी की, डोरी मकर धर। हंसा विभूति देखा जाई। पुरुषा स्वरूप की, पुरुषा स्वरूप की, कौन महिमा कहो। सूर्याया संख्या तेजो न जाई। पुरुषा स्वरूप कोई, कौन महिमा कहो। सूर्याया संख्या तेजो ल जाई। वाही को पाइया, वाही को पाइया, ताप जाग छुटिया, मुक्ति हो जाई, आनंद पाई। यह श्री ईश्वरी सी मुक्ति हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा और आनंद को आप पा जाओगे, आप बुझ जाओगे। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, पुरुषा स्वरूपा की, कौन महिमा कहो। पुरुषा स्वरूपा की, कौन महिमा कहो। सूर्याया संख्या
ते जो लजाई, वाही को पाइया, वाही को पाइया, ताप जग छुटिया, मुक्ति हो जाई, आनंद पाई। कहीं सदा पला, कहीं सदा पला, भेदा हवे दुर्लभा, कोटिन में जारी, कोई कपाई। कहीं सदा पला, भेदा हवे दुर्लभा, कोटिन में जारी, कोई कपाई। यह सा और हंसनी सदगुरु का जो भेद है वह जो है अनंत है। आपको बूझना, देखो जब आपका प्रेम रहेगा तो आप बूझ जाओगे। यह सा और हंसनी सदगुरु में प्रेम होते ही आप सब बूझ जाते हो। ऐसा देखो सदगुरु में सब कुछ तो है। यह सा और हंसनी आप भेद को बूझो। वो सदगुरु जो है चुंबक है, लोहा उसके पास जैसे ही टच हो जाता है, सब लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। देखो चुंबक में क्या है, वह लोहा को खींच लेता है। तो लोहा को चुंबक के साथ रख दो तो उसका गुण जो है लोहे में आ जाता है, वह भी दूसरे लोहा को खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही वहां से हट जाता है तो उसका गुण जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। देखो आप संसार को थोड़ा सा बूझो। एक चुंबक ले आना, बाजार में मिलता है, रेडियो का दुकान पर जाना, दुनिया भर का चुंबक दे देगा और उसको ले आकर के लोहा रखना, उसके ऊपर वो टच कर लेगा, खींच लेगा और जो है वह लोहा को फिर दोबारा खींच हटा करके देखना, उसमें गुण रहता है चुंबक का। थोड़ा देर तक रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। तो वैसे ही जो सदगुरु में जो है आनंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो जब तुम्हारी सूरत उसमें लग जाती है, जितना देर तक रहेगी उतना देर तक तो आनंद ही आनंद है। इतना अधिकाया आनंद है, भोक्ताया वही भूल। अब क्या पूछो मद कैसा, जो सब सुख का मूल। यह सुनी आप सदगुरु में समा जाना। जापा मारे आज पामरी, अनहद भी मर जाए। सुरती सामानी सावदमी, ताको काल नहीं काय। यह सा और हंसनी चुंबक और लोहे का प्रीत आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझो। चुंबक जो है लोहे को खींच लेता है और लोहा उसके पास जाने से वह भी चुंबक हो जाता है। और जैसे लोहा को उधर से हटा देते हो, थोड़ी देर के बाद वह जो है चुंबक खत्म हो जाता है। यह हंसनी आनंद तो जो है सदगुरु में है। तो जब तुम्हारी सूरत जो है सदगुरु में समा जाती है तो वह आनंदित हो जाती है और वह आनंद कभी खत्म नहीं होता है।
और जैसे ही वहां से हट जाते हो, आपको आनंद थोड़ी देर तक रहता है, फिर जो है खत्म हो जाता है। अभी भी आप नहीं समझे तो फिर से समझो। देखो, एक लोहा ले आना और आग जला देना, स्टोव का जला देना या घर में चूल्हा में जला देना, चाहे जैसा भी तुम्हारे घर में व्यवस्था है, तो लोहा को अग्नि में डाल देना, तो लोहा जो है आग के जैसे लाल हो जाता है और वह लोहा भी जला देगा। उसको हाथ से नहीं पकड़ना, उसको चिमटा से पकड़ना, क्योंकि उसमें अग्नि है, वह तुम्हारे हाथ को जला देगा। अग्नि जो लोहा में कैसे आई? क्योंकि लोहा अग्नि में था। हिंसा और हंसनी तुम्हारे में आनंद नहीं है। आनंद तो सदगुरु के चरणों में है। तो जब तुम्हारी सूरत वहां रहेगी तो आनंदित रहेगी, हमेशा आनंदित रहेगा। और जैसे ही वहां से हट जाती है, आनंद जो है धीरे 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 खत्म हो जाता है। और वही आनंद आप ढूंढ रहे हो। हिंसा और हंसनी अभी भी आप नहीं बूझे, तो फिर से बूझो। सूरज का जो किरण है उसमें धूप है, उसमें गर्मी है। वहां लोहा रख देना धूप में, एकदम जो है गर्म हो जाएगा। आप उसको हाथ से छुओगे तो भी गर्म लगेगा। लेकिन जैसे ही वह सूरज के पास से हट जाता है तो उसमें वह गर्म नहीं रहता है, ठंडा हो जाता है। ये हंसनी जो तुम्हारी सूरत है, जो तुम्हारी चेतना है, वह संसार में भुला गई है। और वही जब सदगुरु प्रदेश में जाती है तो आनंदित हो जाती है। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारा ये स्वरूप हाथ पांव तुम्हारा नहीं है। चेतना का हाथ पांव नहीं होता, चेतना का मुख नहीं होता, लिंग गुदा जीभ कान नाक उसका नहीं होता है। ये तो तुमको जड़ शरीर में जोड़ दिया गया है, इसलिए तुम्हारा है। आत्मा का हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, लिंग नहीं होता, गुदा नहीं होता, उस आत्मा का आंख भी नहीं होती। वह आंख सूरत की होती है। आप भेद को बूझो। आप इस शरीर को ही सब कुछ आप मान बैठे हो, इस शरीर को ही पकड़ करके रखे हो, लेकिन ये शरीर तुम्हें छोड़ देगा। जैसे जल जो है मछली को छोड़ देती है, लेकिन सदगुरु तुम्हारे साथ में है, 24 घंटा है। लेकिन तुम सदगुरु में नहीं हो, तुम सदगुरु को छोड़ करके प्रकृति प्रवाह में चले जाते हो। तुम सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम सुख पत्नी में ढूंढ रहे हो। उसमें सुख है नहीं। सुख सागर स्वामी जी क्या कहते हैं? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारु। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख कारु। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकु। और हंसी, ये भवकूफ में ही तो पड़ गए हो। तुम्हारा हाथ नहीं है, तुमको हाथ मिल गया, पैर मिल गया, मुख मिल गया, 9 द्वार मिल गए और इसी में मगन हो। ये हंसा और हंसी, यह घर तो तुम्हें छोड़ करके चल देगा और फिर तुमको ये कर्म कराएगा और कर्म करा करके आपको इस संसार में
ऐसे ही ढकेलेगा। और यदि सदगुरु से विमुख हो गए तो फिर क्या क्या होगा वह तो आप ही जानो। अब बूझ नहीं रहे हो। मानुषा जन्म तू पाई की चूकी अब की गात। यह श्री सदगुरु आपके लिए ही तो बुला रहा है। संसार को सदगुरु नहीं समझाता है। सदगुरु की वाणी संसार को समझ में नहीं आती है, लेकिन जो उसके हंस हैं, जो हंसनी है, वह समझ जाते हैं। कोयल जो है उसमें कौवे के भी बच्चे रहते हैं और कोयल के भी बच्चे रहते हैं, लेकिन जब कोयल जो है जब बोलती है तो उसके बच्चे बुझ जाते हैं और वह धीरे धीरे अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा और हंसनी सदगुरु भी वाणी आपको सुनाता है। देखो सदगुरु तो ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे आने से आप लोग पकड़ करके उसको बांध देते हो, मारते हो, पीटते हो और कहते हो कि आप बड़े सदगुरु आ गए हैं। 52 कसनी पर पुजवाया। तो सदगुरु भी जो है क्या करे, उसकी मजबूरी है। तो सदगुरु क्या कहता है, मैं रहूं यहाँ जगत को मोको भी न कोई। मैं रहूं यहाँ जगत को मोको भी न कोई। मोको सोई जाना शब्द की हो। यह सा सदगुरु कहता है कि मुझे इस संसार का दुख देख करके रहा नहीं जाता है, मैं रोने लगता हूँ, लेकिन मुझे मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए जो शब्द विवेकी है, जो शब्द का इच्छुक है, वह मेरे लिए रोता है। और इसीलिए सदगुरु जी ही संसार में रहता है, 24 घंटा रहता है, निरंतर रहता है। जैसे ही आपका प्रेम उदय हो गया वैसे ही सदगुरु जो है आपको दिखने लगता है। सदगुरु की भी मजबूरी समझो। प्रगटा कहूँ तो मारिया पर दिल की न कोई। सदगुरु कहता है कि मैं संसार में प्रकट हो करके बताता हूँ तो संसार वाले मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। प्रगटा कहूँ तो मारिया पर दिल की न कोई। और पर्दे के पीछे से बताता हूँ तो यह संसार बुझता नहीं है। प्रगटा कहूँ तो मारिया पर दिल की न कोई। सहना पाप यारे तारा ओ कही बैरी। यह सा और हंसनी वह परमात्मा जी प्रकृति के पीछे छुपा है। वह परमात्मा जो है मन के पीछे छुपा है। और संसार वालों को कह करके दुश्मनी कौन बोल ले। प्रगटा कहूँ तो मारिया पर दिल की न कोई। सहना पाप यारे तारा ओ कही बैरी।
यह श्री अभी भी आप बूझे नहीं हो, आप फिर से बूझो। सदगुरु कहता है कि मैं प्रकट हो करके बताता हूं, तो संसार मारने के लिए दौड़ता है, और पर्दे के पीछे से बताता हूं, संतों के माध्यम से बताता हूं, तो बूझता नहीं है। प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लकी न कोय, सहना पाप यारे तारा, को कही बैरी है। यह सुनी वह परमात्मा जो ही प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है, संसार वालों को कह करके दुश्मनी कौन बोल ले। आप जानते ही हो सदगुरु कबीर शाह को इस संसार ने 52 तरह से इनको जो है परेशान किया है, लेकिन सदगुरु तो चेतन सत्ता है, और चेतन चेतन को बूझ जाता है। हंसनी और हंसा, आप सदगुरु की संग रहो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, अभी सुखमय हो जाएगा। आप जिसमें निरंतर एक टक लग जाओ, एकदम टक 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 टक, उधर से हिलना नहीं है। देखो आनंद जो है तुम्हारे अंदर हृदय में प्रवाहित होने लगेगा। हंसा और हंसनी सदगुरु दूर नहीं है। आप भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जल में बसी आकाश, जो जाके गिरी दया बसी, सोता ही की पास। हंसा और हंसनी, यह जो है नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके गिरी दया बसी, सोता ही की पास। हंसा और हंसनी, आप सदगुरु को अपने हृदय में बसा करके रखो। आप कैसे बसाओगी, यह बड़ी एक विचित्र बात है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जगह ही नहीं है। तुम्हारे हृदय जो ही बहुत छोटा है, उसको बड़ा करना होगा। वह बड़ा कैसे होगा? वह सदगुरु से जब प्रेम होगा तो तुम्हारे हृदय में वो बस जाएगा। हंसा और हंसनी, आप बूझते नहीं हो। सदगुरु जो ही चेतन सत्ता है, वह आपका हृदय में भी है, हृदय के बाहर भी है। और वैसे ही जो संत का हृदय भी जो है बहुत बड़ा होता है, उसमें सभी पूरा संसार वास करता है। क्यों संसार वास करता है? क्योंकि संत के हृदय में सदगुरु होता है, और जब संत के हृदय में सदगुरु हो गया तो पूरा संसार ही आ जाएगा। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझते नहीं हो। देखो संसार में जो प्रेम होता है, एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो जाता है तो उसके हृदय में बस जाता है, लेकिन यह तो जड़ है। सदगुरु जो है चेतन है, तो जिसके हृदय में सदगुरु बस गया तो वह सदगुरु के पास ही रहता है, तो सबको उसको प्रिय सब लगने लगता है, क्योंकि सब एक समान ही है। यह सा प्रिय और अप्रिय कोई चीज नहीं है। वह तो सदगुरु से दूर हो गया तो उसमें तो दुख आएगा ही आएगा। यही तो संसार है और यही तो बूझना है। आपको क्या बूझना है? सदगुरु ही
सदगुरु को आपने अपने हृदय में बसा लिया, फिर पूरा संसार ही आपका हृदय में आ जाता है। यह सा और हंसनी, आप भेद को बुझो और सदगुरु के शरण में रहो। फिर क्या कहेगा? गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, विरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहो स्वाति, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहो स्वाति, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसी ही शांता शब्द को निरखी, होई गईली जन्म हो संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसे ही शब्दा वैसे ही शब्दा शब्द को निरखी, होई गईले जन्म हो संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के ताती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। यह सा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। आनंद तो इतना है, लगे रहो, छोड़ो ही नहीं। ये हंसनी, जब आपको सदगुरु से प्रेम हो जाएगा तो आपको भी आनंदित हो जाएगा और हमेशा आनंद ही रहेगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।